कहानी की शुरुआत में हम जैक को देखते हैं जिसे नींद न आने की बीमारी है और वो पिछले 6 महीनों से ठीक से सो नहीं पाया है। एक अच्छी नींद लिए हुए उसे बरसों हो गए थे। उसने डॉक्टर से कहा कि यह बीमारी उसे मार डालेगी, लेकिन डॉक्टर ने उसे समझाया कि इंसोम्निया से किसी की मौत नहीं होती, तुम्हें बस एक अच्छी नींद की जरूरत है। जैक को लगा कि डॉक्टर उसकी तकलीफ समझ नहीं रहा है, लेकिन तभी डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें लगता है कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज शाम जाकर कुछ कैंसर पेशेंट से मिलना, तुम्हें समझ आ जाएगा कि तकलीफ क्या होती है। जैक जो हर मुमकिन कोशिश कर चुका था, उसने सोचा कि ये भी करके देख लेते हैं। उस रात वो उन कैंसर पेशेंट्स के ग्रुप से मिलने गया। वहाँ उसकी मुलाकात बॉब से हुई, जो पहले एक बॉडी बिल्डर हुआ करता था, लेकिन स्टेरॉइड और ड्रग्स की ओवरडोज से उसने अपना शरीर खराब कर लिया। उसमें बहुत ज्यादा एस्ट्रोजन पाया गया था, जिसकी वजह से उसके स्तन निकल आए और उसका पहलवान जैसा शरीर औरत जैसा बन गया। इसी बीच उसने एक रेड जैकेट पहने आदमी को देखा, जो दिखकर अचानक से गायब हो गया। उसके लिए ये बहुत आम बात थी। नींद की कमी से उसे अक्सर ऐसी चीजें दिखाई देती थीं। इसके बाद उन सभी को अपनी अपनी तकलीफें बताकर एक दूसरे के गले लगकर रोना था। बॉब रोने के लिए जैक के पास आया और उससे अपनी दुख भरी कहानी बताने लगा। कुछ देर बाद जैक भी खूब रोया। ये पहली बार था कि वो रो रहा था। उसका मन हल्का हो गया और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। जब वो घर आया तो वो सो गया, इतनी गहरी नींद की उसे कुछ होश भी नहीं रहा। इसके बाद वो जब जब वहाँ जाता उसे अच्छी नींद आती। उसके लिए ये हर रोज मरने जैसा था। वो हर शाम मरता और फिर से जैसे एक नए शरीर में जन्म लेता। सब कुछ सही चल रहा था, पर तभी कुछ ऐसा हुआ जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। एक दिन वहाँ मार्ला सिंगर नाम की एक लड़की आई। उसे कोई बीमारी नहीं थी, वो बस यहाँ फ्री कॉफी और टाइम पास करने आती थी। जैक ने देखा कि वो हर तरह के मरीजों के ग्रुप में बैठकर उनकी बातें सुनती थी। मार्ला के अंदर उसे खुद की छवि दिखाई दी, क्योंकि वो खुद झूठ बोलकर इन ग्रुप्स का हिस्सा बना था। उसे देखने के बाद अचानक उसके सारे जज्बात खत्म हो गए। उसे आंसू आना बंद हो गए और उसकी नींद न आने की बीमारी वापस लौट आई। मार्ला उसके लिए किसी कैंसर की तरह थी, जिसके होने से वो अंदर ही अंदर घुटने लगा था। उसने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ, यहाँ से चली जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन मार्ला उसकी धमकी से डरी नहीं। उसने कहा, अगर तुमने मेरा नुकसान किया तो मैं तुम्हें भी एक्सपोज कर दूंगी। आखिर में दोनों ने फैसला किया कि वो समझौता करेंगे। उन्होंने हफ्ते में अपने अपने दिन फिक्स किए और उसके बाद वो एक दूसरे से कभी नहीं मिले। मार्ला की वजह से जैक अब हफ्ते में सिर्फ 3 दिन सो पाता था और अपनी बारी आने का इंतजार करता था। जैक एक बड़ी कार कंपनी में काम करता है, जिसमें उसका काम था उनकी कार से होने वाले नुकसान को कम से कम करना। आसान भाषा में कहें तो अगर उसकी कंपनी 10 लाख कार बनाती थी तो उसमें कुछ कारें किसी न किसी वजह से खराब होती थीं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होते थे और लोगों की जानें जाती थीं। वो एक फॉर्मूले पर काम करता था। उसकी कंपनी ने इस साल उस मॉडल की कितनी कारें बनाई, फिर उसे मल्टीप्लाई किया उनके खराब होने की संभावना से, फिर उसे मल्टीप्लाई किया उन पैसों से जो उन्हें मरने वालों के परिवार को देने होते थे। तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो पैसे बनते हैं, अगर वो उससे कम है जितने में उनकी बाकी 10 लाख कारों को ठीक किया जा सकता है, तो वो मरने वालों को पैसे दे दिया करते थे और अपनी बाकी की कारों को रिपेयर नहीं करते थे, फिर चाहे उनकी वजह से कितनी भी जाने जाएं। उनके लिए इंसान की जिंदगी बस एक नंबर थी। जैक अक्सर एक्सीडेंट के केसेस के लिए फ्लाइट से ट्रैवल करता था। जब भी जहाज में हलचल होती, वो सोचता कि काश ये प्लेन क्रैश कर जाए और वो मर जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता था। एक दिन जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने सामने एक रेड जैकेट पहने हुए आदमी को देखा। उसने अपना नाम टाइलर डर्डन बताया और कहा, मैं साबुन बेचता हूँ। जैक ने नोटिस किया कि उन दोनों के सूटकेस एक जैसे थे। टाइलर ने उसे कहा कि तुम्हें पता है कि हम घर की चीजों से बॉम्ब बना सकते हैं। जैक को वो काफी दिलचस्प लगा। दोनों ने खूब बातें की और फिर टाइलर चला गया। जैक जब अपने घर आया तो उसने देखा कि उसके अपार्टमेंट में आग लग गई थी। उसकी सारी कीमती चीजें जलकर राख हो गईं और अब उसके पास रहने के लिए छत नहीं थी। उसने मदद के लिए मार्ला को कॉल किया, लेकिन फिर उसे याद आया कि वो तो उसे पसंद नहीं करता है, उसे उससे मदद नहीं मांगनी चाहिए। फिर पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, उसने टाइलर डर्डन को फोन मिला दिया। बेल गई लेकिन उसने फोन नहीं उठाया, पर जब जैक जाने लगा तभी उसे दोबारा घंटी की आवाज आई। उसने कॉल उठाया और टाइलर को बताया कि उसके साथ क्या हुआ है। वो खुद नहीं जानता था कि उसने उसे कॉल क्यों किया, लेकिन अब उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। इसके बाद जैक टाइलर से मिलने गया। क्लब में बैठकर जैक ने टाइलर को बताया कि उसके घर में आग लग गई है, जिसमें उसका सब कुछ जल गया। टाइलर ने नोटिस किया कि जैक बार बार अपने महंगे सोफे, टीवी, किचन और फ्रिज के बारे में सोच सोचकर परेशान हो रहा था। उसने कहा, भूल जाओ इन सबको। हम जिन चीजों को अपना समझते हैं वही धीरे धीरे हमें अपना गुलाम बना लेती हैं। मान लो जैसे वो तुम्हारा था ही नहीं। आजकल के इंसान को गरीबी, भूखमरी, क्राइम से कोई मतलब नहीं। उन्हें मतलब है मैगजीन पर छपने वाले आर्टिकल से, सेलिब्रिटीज के अफेयर से, टीवी में चल रहे 500 टीवी चैनलों से। तुम उनसे अलग नहीं हो, इन सब से खुद को आजाद करो। आखिर में टाइलर ने कहा, तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो, कह क्यों नहीं देते जो तुम कहना चाहते हो। जैक थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन बाद में उसने मान ही लिया कि हाँ, उसे रहने के लिए जगह चाहिए। टाइलर उसे अपने घर ले चलने को मान जाता है, लेकिन उसकी एक शर्त थी। वो कहता है, मुझे जोर से मुक्का मारो। जैक शुरुआत में तो हिचकिचाया, लेकिन बाद में उसने एक मुक्का जड़ ही दिया। टाइलर को बहुत दर्द हुआ, पर फिर उसने भी जैक के पेट में घूंसा मारा। इसके बाद दोनों एक दूसरे को पीटने लगे। टाइलर से लड़कर जैक के अंदर की सारी भड़ास बाहर निकल आई। ऐसा लग रहा था कि वो बरसों से किसी को पीटना चाह रहा हो। उसे बस एक पंचिंग बैग की जरूरत थी। जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो दोनों ने बैठकर बियर के मजे लिए और जैक ने कहा, ये मजेदार था, हमें ये फाइट्स करते रहना चाहिए। इसके बाद जैक को टाइलर के काम के बारे में पता चला। साबुन बेचने के साथ साथ टाइलर पार्ट टाइम वेटर का भी काम करता था और वो फूड सर्विस इंडस्ट्री पर एक कलंक था, क्योंकि वो अक्सर अपने गेस्ट के खाने में थूक कर और उसमें टॉयलेट करके उन्हें खाना सर्व करता था। बेचारे 5 स्टार होटल के मेहमानों को पता भी नहीं था कि वो टाइलर का पेशाब पी रहे थे।
उसने एक प्रोजेक्शनिस्ट की नौकरी भी पकड़ी थी, जहां वो अपना काम छोड़कर सब कुछ करता था। उसका सबसे पसंदीदा काम था बच्चों की फिल्मों में गंदी फिल्मों के सीन डालना। बच्चे उन अश्लील फिल्मों को देखकर डर जाते थे और उनके माँ बाप के शर्म से लाल चेहरे देखकर टाइलर ऊपर बैठा खूब मजे लिया करता था। कुल मिलाकर टाइलर को रूल्स तोड़ने में मजा आता था। लोगों को परेशान करना और उन्हें उनकी झूठी सच्चाई से दूर करना ही उसका मकसद था, फिर चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। टाइलर एक टूटे फूटे घर में रहता था, जहाँ बिजली पानी की कोई फैसिलिटी नहीं थी। आसपास ना कोई पड़ोसी था, ना ही कोई उसे जानने वाला। जैक, जो टीवी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता था, उसके साथ रहकर उसे एक हफ्ते में उसके बिना रहने की आदत हो गई। ज्यादातर दिन वो सीधी सादी जिंदगी जिया करते थे, लेकिन हफ्ते के आखिरी दिन वो फाइट करते थे। लोग उन्हें लड़ते हुए देखते और सोचते कि शायद दोनों पागल हो गए हैं, लेकिन ये गेम इतना मजेदार था कि जल्दी वो भी इसका हिस्सा बनने लगे। जैक को एहसास हुआ कि वो अब अकेले नहीं थे। सूट बूट पहने रईस से लेकर एक शराबी आदमी तक उनकी फाइट में हिस्सा लेता था। एक दिन उसकी चोटों को देखकर जैक के बॉस ने पूछा कि हफ्ते दर हफ्ते तुम किन चीजों में उलझ रहे हो, लेकिन जैक उसके सवालों का जवाब नहीं देता। उसने खुद से कहा, मैं यहाँ क्यों हूँ? मुझे नया घर ढूंढना चाहिए था, इंश्योरेंस कंपनी से लड़ना चाहिए था, मुझे अपने जलते हुए घर को देखकर नाराज होना चाहिए था, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। टाइलर की वजह से उसे और उन सब लोगों को एक नई जिंदगी मिली थी जो इस सिस्टम से परेशान थे। जैक को अब नींद के लिए किसी थेरेपी या दवाई की जरूरत नहीं थी। वो हर रात फाइट करते और उससे होने वाला दर्द उसके सारे मानसिक तनाव को दूर करती था। टाइलर ने जब देखा कि ढेर सारे लोग उसके क्लब का हिस्सा बन रहे हैं, तो उसने ऐसा होने से रोकने के लिए कुछ रूल्स बनाए। उनके क्लब का पहला रूल था कि कोई भी फाइट क्लब के बारे में बात नहीं करेगा, और उनका दूसरा रूल भी यही था कि कोई भी फाइट क्लब के बारे में बात नहीं करेगा। जैक कहता है कि जब भी कोई नया आदमी उनके क्लब में आता तो उसका शरीर नरम आटे की तरह होता और कुछ हफ्ते बाद पत्थर बन जाता। धीरे धीरे उनका क्लब इतना बड़ा होता गया कि जैक को हर तरफ मार खाए हुए लोग दिखाई देते, और ये सब टाइलर अकेले कर रहा था। फाइट क्लब की वजह से उन्हें अपने बाल छोटे करने होते थे। किसी भी तरह का हथियार या नुकीली चीजें इस्तेमाल करना सख्त मना था। फाइट के बीच में अगर किसी ने कहा कि वो अब नहीं लड़ सकता, तो सामने वाले को रुकना होता था। जैक भी इन फाइट्स में हिस्सा लेता था। एक दिन उसे किसी ने इतना पीटा कि उसे अपनी आंख की सर्जरी करानी पड़ी, पर फिर भी उसने फाइट क्लब नहीं छोड़ा। उसने सपोर्ट ग्रुप में जाना बिल्कुल बंद कर दिया था, क्योंकि यहाँ उसे परेशान करने के लिए कोई मारला नहीं थी। यहाँ कोई झूठा नहीं था, यहाँ सबकी तकलीफें असली थी। एक दिन उसे मार्ला का कॉल आया। उसने पूछा, तुम इतने हफ्तों से यहाँ क्यों नहीं आए? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जैक उससे बात नहीं करना चाहता था, पर मार्ला ने कहा कि उसने बहुत सारी नींद की दवाइयाँ खा रखी हैं, अगर तुम यहाँ नहीं आए तो मैं कभी नहीं उठ पाऊंगी। पर जैक को उसकी कोई चिंता नहीं थी। उसने फोन रख दिया और सोने चला गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि टाइलर के कमरे का दरवाजा बंद था। इतने दिनों से उसने कभी अपना गेट अंदर से लॉक नहीं किया था। इससे पहले वो कुछ समझ पाता, अचानक वहाँ मार्ला आ जाती है। जैक ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसके मुंह से ये सवाल सुनकर मार्ला को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि कल रात उसी ने उसे इस घर में लाया था। जैक को कुछ भी याद नहीं था। उसने कहा, चली जाओ यहाँ से, जिसके बाद मार्ला वहाँ से चली गई। जैक सोचने लगा कि ये सब कैसे हुआ। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। दरअसल कल रात जब जैक फोन रखकर सोने गया था, तो टाइलर ने मार्ला से बात की थी। वो जब उसके घर गया तो मार्ला सच में मरने की हालत में थी। उसने टाइलर से कहा कि मैंने नींद की गोलियां ली हैं, मुझे जगाए रखो नहीं तो मैं मर जाऊंगी। जिसके बाद टाइलर पूरी रात उसके साथ इंटीमेट हुआ और उसे जगाए रखा। जैक ने सोचा कि पहले ये मेरे सपोर्ट ग्रुप में घुस आई और अब मेरे घर में। काश मैं कुछ मिनट जाया करके मार्ला की मौत देखने जाता तो ये सब कभी नहीं होता। टाइलर और मार्ला हर दिन इंटीमेट होते थे, जो जैक को बिल्कुल पसंद नहीं था, और वो बस उसे किसी तरह घर से बाहर निकालना चाहता था। एक दिन उसे पुलिस वाले का फोन आया, जिसने उसे बताया कि उसके घर में आग अपने आप नहीं लगी थी। ये सब किसी ने जानबूझकर किया था, कोई ऐसा जिसे घर की चीजों से बॉम्ब बनाना आता है। जैक ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि आज रात उसे टाइलर के साथ साबुन बनाने के लिए फैट लेने जाना था। टाइलर ने कहा, सबसे अच्छा साबुन बनाने के लिए सबसे अच्छी चर्बी की जरूरत होती है, और इंसानों से अच्छी चर्बी किसी की नहीं होती। दोनों ने लिपोसक्शन क्लिनिक से औरतों की चर्बी चोरी की, जिससे टाइलर बहुत महंगे साबुन बनाता था, जिन्हें सिर्फ 5 स्टार होटल वाले ही खरीदते थे। जैक सोचने लगा कि कितनी अजीब बात है कि हम अमीर औरतों की चर्बी वापस उन्हीं को बेच रहे थे। एक शाम टाइलर बॉब से मिलता है, जो पहले से काफी खुश नजर आ रहा था। जैक को पता चला कि अब वो भी फाइट क्लब का हिस्सा है। अब वो कैंसर ग्रुप में जाकर रोता नहीं, बल्कि लोगों को पीट कर अपने पुराने दिनों को जीने की कोशिश करता है। उस रात दोनों ने फाइट की, जिसमें बॉब बड़ी आसानी से जीत गया। कुछ देर बाद वहाँ क्लब का मालिक आया। उसने कहा, तुम सब यहाँ किससे परमिशन लेकर इस क्लब को चला रहे हो? तुम यहाँ से कितने पैसे कमाते हो? जिस पर टाइलर ने जवाब दिया कि ये क्लब सबके लिए फ्री है, यहाँ कोई पैसा नहीं कमाता। टाइलर ने कहा कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे, जिसके बाद क्लब के मालिक ने उसे बहुत पीटा। टाइलर चाहता तो एक इशारे पर उसके लोग उसे मार डालते, लेकिन उसकी सारी भड़ास उसने खुद पर उतरने दी। आखिर में मालिक ने भी मान लिया कि टाइलर पूरा पागल है, जिसके बाद उसने उन्हें क्लब चलाने की परमिशन दे दी। खून से लथपथ टाइलर को सबने उठाया, जिसके बाद टाइलर ने सभी को एक होमवर्क दिया। उसने कहा, तुम सभी को बाहर जाकर किसी से भी लड़ाई करनी है और उसे हारना है। पर ये सुनने में जितना आसान लगता था उतना था नहीं। जैक को एहसास हुआ कि आम लोग लड़ाई को टालने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैक सीधा अपने बॉस से लड़ने गया। उसने कहा, मैं कल से ऑफिस नहीं आऊंगा और मुझे मेरे 53 हफ्तों की सैलरी एक साथ चाहिए। ये सुनकर बॉस गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने तुरंत सिक्योरिटी को कॉल किया और कहा, इस आदमी को अभी इसी वक्त यहाँ से बाहर ले जाओ। जैक समझ गया कि ये मुझसे नहीं लड़ेगा, जिसके बाद उसने खुद को ही पीटना शुरू कर दिया। जब गार्ड्स वहाँ पहुंचे तो उन्हें लगा कि उनके बॉस ने बेचारे जैक को इतनी बुरी तरह मारा था। इसके बाद जैक को वो सब मिल गया जो उसे चाहिए था। पूरे साल की छुट्टी, उसकी सैलरी, फ्लाइट की टिकटें, सब कुछ उसके हाथ में था।
और उसके बॉस को सस्पेंड कर दिया गया। इन पैसों से अब वो हर दिन फाइट क्लब को चला सकते थे। टाइलर अब अपने लोगों को होमवर्क देने लगा, जिसमें उन्हें शहर में जाकर आतंक मचाना होता था। उन्हें किसी को चोट नहीं पहुंचानी थी। उनका काम था बस उस सिस्टम को उखाड़ फेंकना जो लोगों को गुलाम बना रहा था। टाइलर जैक के साथ एक डिपार्टमेंटल स्टोर में गया और वहाँ उसने रेमंड नाम के एक आदमी को बाहर निकाला और उसे घुटनों के बल बैठने को कहा। वो उसके बारे में सब जानता था। उसने पूछा, तुम क्या बनना चाहते हो? रेमंड घबराते हुए बोला, जानवरों का डॉक्टर। मैं जानवरों का डॉक्टर बनना चाहता हूँ। टाइलर को इससे कोई मतलब नहीं था कि उसने अपनी पढ़ाई क्यों छोड़ी। उसने बस ये कहा कि अगर उसने अगले 6 हफ्तों में ये नौकरी छोड़कर अपनी पढ़ाई शुरू नहीं की तो मैं तुम्हें ढूंढ कर मार दूंगा। उसने उसका लाइसेंस अपने पास रख लिया और कहा, भाग जाओ यहाँ से। जैक ने कहा, तुम किसी को ऐसे धमकी नहीं दे सकते, पर टाइलर ने उसे समझाया कि थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो रेमंड कभी ये नौकरी नहीं छोड़ता। कल उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होगा। उसे छोटी से छोटी चीज बहुत कीमती लगने लगेगी। जैक ने देखा कि गन में कोई बुलेट नहीं थी, मतलब वो सच में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, वो बस सबकी आंखें खोल रहा है। अगले दिन जैक ने देखा कि एक आदमी उसके घर के बाहर खड़ा टाइलर का इंतजार कर रहा था। टाइलर ने जैक से कहा कि ये सब एप्लीकेंट हैं। अगर एप्लीकेंट छोटा है तो तुम उसे बोलो कि तुम छोटे हो, अगर मोटा है तो तुम बोलो मोटे हो, और अगर बूढ़ा है तो बोलो बूढ़े हो। एप्लीकेंट अगर 3 दिन तक इसी तरह खड़ा रहा तो वो ट्रेनिंग के लिए तैयार है। इसके बाद अगले 3 दिन तक उन दोनों ने उसकी बहुत बेइज्जती की, उसे धमकी दी, यहाँ तक कि उसे मारा भी, लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। देखते ही देखते टाइलर ने भरोसेमंद लोगों की टीम बना ली। एक दिन जैक ने देखा कि वो लोग टाइलर के कहने पर एक बिल्डिंग में आग लगाए। उसने पूछा, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? पर मेंबर्स ने बड़ी हैरानी से उसकी ओर देखा और जवाब दिया कि सर, प्रोजेक्ट मेहम में सवाल पूछना मना है। उनका आतंक इतना बढ़ गया था कि पुलिस भी इसमें शामिल हो गई थी। कमिश्नर ने कहा कि ये किसी अंडरग्राउंड फाइट क्लब का काम है, हम इन्हें रोकने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बैठा रहे हैं। टाइलर ये नहीं होने देना चाहता था, जिसके बाद उसने उसी शाम कमिश्नर को किडनैप कर लिया और उसे कहा कि अभी इसी वक्त वापस जाओ और कहो कि ऐसा कोई क्लब नहीं है, नहीं तो ये लोग तुम्हारे टुकड़े कर देंगे। जैसा टाइलर ने कहा उसने वैसा ही किया और फाइट क्लब के बारे में खबरें रातों रात अखबारों से गायब हो गईं। जैक नोटिस करता है कि अब टाइलर उस पर पहले की तरह ध्यान नहीं दे रहा था। उसने देखा कि अब वो किसी और लड़की को पसंद करने लगा है। इस बात से नाराज उसने फाइट में उसे बहुत पीटा। उसके हार मानने के बाद भी जैक उसे पीटता रहा क्योंकि अब वो गुस्सा था। टाइलर ने पूछा, तुम्हारा ध्यान किधर है? तुमने रूल तोड़ा है। लेकिन जैक को सबसे पहले जानना था कि ये प्रोजेक्ट मेहम है क्या, और उसने इसके बारे में उसे क्यों नहीं बताया। टाइलर कहता है कि मैं तुम्हें ये कैसे बताऊं, तुम्हें ईमेल करूं या हर चीज का शेड्यूल दूं? मैं तुम्हें हर चीज नहीं बता सकता, इसका फैसला तुम्हें करना है कि तुम इसमें कितना शामिल होना चाहते हो। उसने कहा, सब कुछ भूल जाओ और मुझे बताओ कि तुम मरने से पहले क्या करना चाहते हो। जैक को इस सवाल का जवाब नहीं पता था, लेकिन उसके पीछे बैठे लोग तुरंत जवाब देते हैं कि उन्हें क्या करना है। टाइलर को लगा था कि जैक ने जिंदगी जीना सीख लिया होगा, लेकिन वो गलत था। जिसके बाद उसने स्टीयरिंग छोड़ दिया और कार की रफ्तार बढ़ाने लगा। जैक ने उसे कंट्रोल करने की कोशिश की, पर टाइलर ने कहा उसे छोड़ दो, सब कुछ काबू करने की कोशिश मत करो। जैक ने उसकी बात मानी और स्टीयरिंग छोड़ दिया। उनकी कार एक ब्रिज से नीचे गिर गई और उनका एक्सीडेंट हो गया। इसमें किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन उन्हें बहुत चोट आई थी। अगली सुबह जब उसे होश आया तो उसने देखा कि टाइलर जा चुका था। उसके घर में लोग अपना अपना काम कर रहे थे, लेकिन कोई नहीं बता रहा था कि वो क्या कर रहे हैं। जैक को जरा भी आइडिया नहीं था कि ये प्रोजेक्ट मेहम है क्या। कुछ देर बाद वहाँ मार्ला आई। जैक ने उसे कहा कि वो यहाँ नहीं है, टाइलर जा चुका है। मार्ला को ये सुनकर थोड़ा अजीब लगा, पर वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। मार्ला के जाते ही जैक को पता चला कि उसके एक मेंबर को गोली लगी है। उसने कपड़ा हटाया तो पता चला कि वो बॉब था, जिसे पुलिस ने सर पर गोली मारी थी। उनमें से एक ने कहा, फटाफट सबूत मिटा दो, प्रोजेक्ट मेहम को कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन जैक अपने दोस्त की मौत से गुस्से में था। उसने कहा, ये कोई सबूत नहीं है, इसका नाम बॉब है। ये सुनकर सभी हैरान रह गए, क्योंकि प्रोजेक्ट मेहम में किसी का नाम नहीं था। उन सबको लगा कि जो प्रोजेक्ट मेहम के लिए खुद को कुर्बान करेगा उन्हें मरने के बाद नाम दिया जाएगा। सब लोग बॉब का नाम चिल्लाने लगे। अब उनके लिए वो सिर्फ लाश नहीं था, वो थी बॉब की लाश। जैक को लगा कि ये सब पागल हो गए हैं, इन्हें सिर्फ टाइलर रोक सकता है, उसे जल्दी ढूंढना होगा। जैक ने पूरा घर खंगाल डाला। उसे कुछ प्लेन की टिकटें मिली जहाँ जहाँ टाइलर ने पिछले कुछ दिनों में ट्रैवल किया था। इसके बाद जैक हर एक शहर में गया। वहाँ उसने 50 से भी ज्यादा बार में उसे ढूंढने की कोशिश की, पर वो कहीं नहीं मिला। हैरानी की बात यह थी कि वहाँ जैक को हर कोई जानता था, जबकि वो यहाँ आज से पहले कभी नहीं आया। कुछ लोगों ने तो उससे बताया कि टाइलर को किसी ने भी नहीं देखा। वो हर 3 साल में अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवाता है, जिससे उसे पहचान पाना मुश्किल है। जैक ने इतनी बेतुका बातें कभी नहीं सुनी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बस एक नाम है, उसका कोई अस्तित्व नहीं। आखिर में वो एक आदमी से मिला और उससे पूछा कि क्या तुम टाइलर डर्डन को जानते हो? सामने से जवाब आया, सर पक्का ये कोई टेस्ट नहीं है ना? जैक ने कहा, नहीं, ये कोई टेस्ट नहीं है। जिसके बाद उस आदमी ने कहा, आप ही टाइलर डर्डन हैं। जैसे ही जैक ने सुना उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत मार्ला को कॉल किया और उससे पूछा कि क्या हम कभी इंटीमेट हुए हैं। मार्ला ने कहा, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, हम कितनी बार साथ में सो चुके हैं। गुस्से गुस्से में उसने जैक को टाइलर बोल दिया। जैक ने कहा, तुमने अभी मेरा क्या नाम कहा? मार्ला ने दोबारा रिपीट किया, टाइलर डर्डन, तुम्हारा नाम टाइलर डर्डन है। इससे पहले वो कुछ समझ पाता, अचानक उसके कमरे में टाइलर किसी भूत की तरह सामने आ गया। जैक ने उससे पूछा, सब मुझे तुम क्यों समझ रहे हैं? टाइलर ने उसे बताया कि तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते थे और ये तुम अकेले नहीं कर पाते, इसलिए तुमने अपने दिमाग में मुझे बनाया। डरो मत, लोग ये हर रोज करते हैं, अपने आप से बात करते हैं, खुद को वैसे ही देखते हैं जैसे वो देखना चाहते हैं, लेकिन उन सब में तुम्हारी जितनी हिम्मत नहीं होती। हम दोनों एक हैं, और अगर अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तो दिमाग पर जरा जोर डालो और मेरी जगह खुद को रखो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। जैक को एहसास हुआ कि वो सही है, असल में वो ही टाइलर डर्डन था। सब कुछ उसी ने किया था। अपने घर में आग लगाना, फाइट क्लब की शुरुआत करना, शहर में आतंक फैलाना, सब कुछ उसने किया था।
इसलिए उसे नींद नहीं आती थी, क्योंकि दिन में वो जैक था और रात में टायलर डर्डन। टायलर ने कहा मार्ला को बहुत कुछ पता है, उसे रास्ते से हटाना होगा। जैक उसे ऐसा करने से मना करता है, पर तभी फिर से उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। जब उसे दोबारा होश आया तो उसे पता चला कि टायलर ने उस पर हावी होकर रात में कई जगह फोन कॉल किए थे। जैक सबसे पहले मार्ला के पास गया और उसे बताया कि तुम्हारी जान खतरे में है। उसने उसे बस में बैठाया और कहा यहाँ से चली जाओ और मुझे मत बताना कि तुम कहाँ जा रही हो, मुझे पता होगा तो उसे भी पता चल जाएगा। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन गया और अपने सारे गुनाह कबूल किए। उसने प्रोजेक्ट मेहम के बारे में बताया, जिसमें उसके लोग सारी क्रेडिट कार्ड कंपनियों के हेडक्वार्टर्स को उड़ाने वाले थे, ताकि किसी को भी पैसे न देने पड़े। उसने जैसे ही अपनी बात खत्म की, पुलिस वालों ने कहा सर सच में ये कहने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। पता चला कि पुलिस वाले भी प्रोजेक्ट मेहम का हिस्सा थे। टायलर ने उन्हें कहा था कि अगर कोई भी दखल दे तो उसके टुकड़े कर देना, फिर चाहे वो कोई भी हो। वो लोग जैक को मारने ही वाले थे, पर तभी जैक ने उनकी गन छीन ली और वहाँ से भाग गया। आखिर में वो उस बिल्डिंग के पास आया जहाँ टायलर ने बम रखा था। टायलर फिर से सामने आ गया और उसने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जैक ने वो वैन ढूंढ निकाली जिसके अंदर बम था। उसमें ढेर सारे वायर थे। टायलर ने उसे गुमराह करने की कोशिश की, पर जैक जानता था कि अगर टायलर सही वायर जानता है तो मैं भी जानता हूँ। टायलर ने कहा कि मुझे पता था कि तुम यही कहोगे, इसलिए मैंने पूरे दिन गलत वायर्स के बारे में सोचा। उसके बहुत कंफ्यूज करने के बाद भी जैक ने सही वायर काट कर बॉम्ब डिफ्यूज कर दिया। उसने टायलर पर गोलियां भी चलाई, लेकिन वो बस एक इमेजिनेशन था। टायलर ने जैक को बहुत पीटा, या कहें कि जैक ने ही खुद को बहुत पीटा और खुद को मार मार कर बेहोश कर लिया। जब उसे होश आया तो जैक कुर्सी से बंधा हुआ था। टायलर ने उसे कहा कि तुम इसे रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हो, इन बिल्डिंग्स में कोई नहीं है, हम किसी को मार नहीं रहे, हम बस उन्हें आजाद कर रहे हैं। जैक ने देखा उसके लोग मार्ला को इसी बिल्डिंग में ला रहे थे। वो जानता था कि टायलर उसे मार देगा और इसके बाद भी वो यही नहीं रुकने वाला। उसे एहसास हुआ कि टायलर बस आंखों का धोखा है, उसके हाथ में गन नहीं है, गन तो मेरे हाथ में है। उसने गन अपने सर पर रखी और कहा ये सब अभी रोको। टायलर ने उसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन तभी जैक ने अपने मुंह पर गोली चला दी। इससे वो मरा तो नहीं, पर ये करके उसने अपने दिमाग में टायलर को मार दिया। जब उसके लोग ऊपर आए तो उन्होंने जैक से पूछा कि यहाँ पर गोली किसने चलाई, पर टायलर ने सभी को वहाँ से जाने को कहा। मार्ला ने देखा कि उसके मुंह से बहुत खून बह रहा था। जैक ने कहा तुम मेरी जिंदगी के सबसे अजीब और उलझे हुए वक्त में मुझसे मिली, और इतना कहते ही जोर के धमाके होने लगे। सारी क्रेडिट कार्ड कंपनियां ढह रही थीं, जिसका मतलब आखिर में जीत टायलर की ही हुई। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।